रामायण, महाभारत, पौराणिक ग्रंथों एवं बौद्ध जातक कथाओं में तेलुगु जाति का उल्लेख मिलता है। 3000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन और जीवंत इस तेलुगु सभ्यता में काकतीय साम्राज्य ने एक स्वर्ण युग की कीर्ति पाई है। काकतीय कौन थे? उनके सम्राटों की उपलब्धियां क्या थीं? 300 वर्ष तक शासन करने वाले इस साम्राज्य की सीमाएं तमिलनाडु के कंचीपुरम, तिरुचिरापल्ली से लेकर कर्नाटक के बेल्लारी, रायचूर से होती हुई ओडिशा के गंजाम और कटक क्षेत्र तक विस्तृत थीं। 800 वर्ष पुराने इस राजवंश का उत्थान और पतन कब और कैसे हुआ, इस स्वर्ण इतिहास को हमारी आंखों के सामने कौन जीवित कर सकता है? यदि आप चारों तरफ देखें तो आपको यहाँ 4 विशाल तोरण द्वार दिखाई देंगे। 800 वर्षों से ये तोरण वर्षा, आंधी, तूफान और प्राकृतिक आपदाओं को झेलकर भी ज्यों के त्यों सर उठाए खड़े हैं। ये साक्षी हैं काकतीय साम्राज्य के स्वर्ण युग के। क्यों न हम इन तोरणों से ही काकतीय सम्राटों की अद्भुत गाथा सुने, जिसका आरंभ महाराज प्रोल राजू के शासनकाल में हुआ था। तो मित्रों, आइए अब हम इन तोरणों के माध्यम से महान काकतीय साम्राज्य और तेलुगु सभ्यता के स्वर्ण युग में प्रवेश करें। अतिथि देवो भव, सुस्वागतम। काकतीय वंश के राजाओं का जो स्वर्णिम इतिहास और मधुर स्मृतियां जो शताब्दियों से हमने हृदय में छुपा रखी थी, आज उन्हें आपसे बांटने का अवसर मिला है। हमारे प्रिय सम्राट महाराज गणपति देव की आंखों की वो चमक हम आज तक नहीं भूल पाए, जो उन्हें हमें पहली बार देखकर हुई थी। वो स्नेह से हमें स्पर्श करते और अपनी मूंछों पर दाव देते, अतिथियों को दिखाते। वो दृश्य हमें ज्यों का त्यों याद है। हाँ, धूप, दीप, नैवेद्यों से महक उठता था देवालय। पर्वों के अवसर पर दीपों की जगमगाहट में, संगीत वाद्य की गोष्ठियों से, गायक गायिकाओं के गायन और नर्तकों के नृत्य से ये प्रांगण झूम उठता था। स्त्री, पुरुष, बाल, वृद्ध सब हर हर महादेव का स्वर घोष करते, शिव भक्ति में लीन हो जाते। वो शब्द अब तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं। ऐसी कितनी ही घटनाएं हमने देखी हैं। राजनैतिक उथल-पुथल, महान युद्ध, जहां कभी जय, कभी पराजय, कभी आनंद, कभी निराशा, अवसाद, संगीत और नृत्य की प्रतियोगिताएं, विजयोत्सव, इन सब के मूक साक्षी रहे हैं हम। बैलगाड़ी का पहिया मिट्टी में धंस गया। महाराज, कल जब हम बैलगाड़ियों पर धान के थैले लादकर अनुमकुंडा से आ रहे थे, तो एक गाड़ी का पहिया पत्थर से टकराकर मिट्टी में धंस गया। बहुत जतन किया पर नहीं निकला। रात हो रही थी, छोड़कर चले गए। सुबह आकर देखा तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उस पहिए का लोहे का घेरा धूप में सोने जैसा चमक रहा था। अच्छा, विचित्र है। इसमें संदेह नहीं कि वो एक पुण्य स्थल है। सावधानी से वहां की खुदाई करिए। हम श्री रामानन्य श्रीपाद स्वामी के साथ वहां आकर स्वयं देखेंगे।
राजन प्रोल राजू, कहिए स्वामी जी। शिव प्रत्यक्ष हुए हैं। हर हर महादेव। महाराज, ये मानव निर्मित साधारण शिवलिंग नहीं है। परम शिव स्वतः यहाँ स्वयंभू लिंग के रूप में प्रकट हुए हैं। शिव प्रसाद है ये। क्या इसमें कोई दिव्य संदेश छुपा है? अवश्य है महाराज। इस शिवलिंग की परिधि में एक योजन भर का श्री चक्र के आकार का शत्रु से अभेद्य दुर्ग बनवाइए और उसके केंद्र में इस शिवलिंग को स्थापित कीजिए। हर हर महादेव। आपकी आज्ञा हमारे लिए ईश्वर आज्ञा है। हर हर महादेव। उस स्वयंभू लिंग को केंद्र में स्थापित कर वोरगल्लू दुर्ग, उसके चारों तरफ वृत्ताकार शक्तिशाली 3 प्राचीरें, एक से दूसरे में लगभग 1 योजन का परिमाण यानी 12.5 किलोमीटर व्यास की दीवारें बनवाई गईं। अनमकोंडा से नई राजधानी वोरगल्लू को जोड़ने के लिए एक चौड़े राजपथ की योजना बनवाई गई। हालांकि इसका निर्माण प्रोल राजू द्वितीय के शासनकाल में हो गया था, पर यह रुद्रदेव महाराज के काल तक चलता रहा। राजधानी शत्रुओं से दुर्भेद्य रहे, इसलिए महाराज गणपति देव ने इसे और सुदृढ़ किया। ఇప్పుడు వస్తాను. ఓకే ఇప్పుడు వస్తాను స్టేజ్. ఓరుగల్లురా ఓరుగల్లురా వీరనారులకు పుట్టినిల్లురా. ఓరుగల్లురా ఓరుగల్లురా వీరనారులకు పుట్టినిల్లురా. ఓరుగల్లురా ఓరుగల్లురా వీరశూరులకు పుట్టినిల్లురా. శాస్త్ర కళలకిది పూల జల్లురా. శత్రువులకు ప్రాణాలు చెల్లురా. తెలుగు కవిత ఇట తేజరిల్లురా. ధర్మ పాలనం రంజిల్లురా. ఓరుగల్లురా ఓరుగల్లురా వీరనారులకు పుట్టినిల్లురా. ఓరుగల్లురా ఓరుగల్లురా వీరశూరులకు పుట్టినిల్లురా. सन 1150 ईस्वी में एक शिलानगर अर्थात वारंगल नगर का निर्माण आरंभ हो गया था। ये सब उसी स्थल पर हुआ जहां आप इस समय बैठे हैं। सन 1157 में महाराज प्रोलराजु द्वितीय चालुक्य राज की वेलनाटी के युद्ध में सहायता कर रहे थे, जहां वो घायल हो गए और चल बसे। उनके ज्येष्ठ पुत्र रुद्रदेव का राज्याभिषेक किया गया। महारानी पद्मावती ने उनसे एक अभिलाषा की। महाराज, सिंहासन पर बैठते ही आपने बिना विश्राम किए छोटे छोटे राज्यों पर विजय प्राप्त की है। पूरा त्रिलिंग प्रांत अब आपके अधिकार में है। आपके पराक्रम के प्रतीक स्वरूप आप एक विशाल शिवालय बनवाइए और उसके शिलालेखों पर अपनी विजय यात्राएं अंकित कीजिए। उत्तम विचार है महारानी। अनुमकोंडा में हम शिव का देवालय बनवाएंगे। मैंने चालुक्य राज्य में बहुत सुंदर शिल्प देखे हैं। वहाँ के निपुण शिल्पकारों को यहाँ बुलवाकर उनसे एक नक्षत्राकार मंडप में त्रिकुटालय बनवाएंगे। वही रुद्रेश्वरालय आगे चलकर 1000 स्तंभों वाले मंदिर के नाम से विख्यात हुआ। 1163 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ। अनेक स्तंभ होने के कारण गिनती सरल नहीं थी, इसीलिए इसे 1000 स्तंभों वाला मंदिर कहा जाने लगा। वर्तमान में इसके 310 स्तंभ हैं। కాకతీయ సామ్రాజ్య వైభవం కనులకు కట్టి గుడి అదిగో. గుడి అదిగో గుడి అదిగో. వేయి స్తంభముల గుడి అదిగో.
महाराज रुद्रदेव की दिन प्रतिदिन बढ़ती कीर्ति को देखकर देवगिरी का यादवराज जैतुकी ईर्ष्या करने लगा और उसने वोरगल्लू पर आक्रमण कर दिया। रुद्रदेव ने अपने अनुज महादेव के पुत्र गणपति देव को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। युद्ध आरंभ हो गया। तेलंगाना का पश्चिमोत्तर भाग देवगिरी के राजा जैतुकी ने हत्या लिया। युद्ध में रुद्रदेव घायल हो गए। अनुज महादेव, मैंने गणपति देव को चक्रवर्ती घोषित कर दिया है। आज से गणपति देव और काकतीय की प्रतिष्ठा का उत्तरदायित्व तुम्हें सौंप रहा हूं। भाई की मृत्यु के कारण प्रतिशोध की ज्वाला में जलते महादेव ने आगे पीछे विचार किए बिना सन 1199 में देवगिरी राज्य पर आक्रमण कर दिया और जैतुकी के हाथों मारे गए। इतना ही नहीं, बालक गणपति देव की आयु के बारे में भी सोचे बिना वो उन्हें बंदी बनाकर देवगिरी ले गया। समृद्धि की ओर अग्रसर काकतीय साम्राज्य एक गलत निर्णय के कारण विषाद के घोर अंधकार में डूब गया। अब इस साम्राज्य की रक्षा एवं परिपालन की जिम्मेदारी सेनापति रेचला रुद्र के कंधों पर आ पड़ी। सेनापति रेचला रुद्र पराक्रमी तो था ही, साथ साथ वो राजनीति में भी बहुत चतुर था। ऐसी विषम स्थिति में उसके निर्णय और शत्रुओं के साथ व्यवहार ने काकतीय इतिहास को नया मोड़ दिया। ये सत्य है राजन, हमारे चक्रवर्ती आपके पास बंदी है। फिर भी आप और हमारे सारे शत्रु मिलकर भी काकतीय साम्राज्य की 1 इंच भूमि भी नहीं हथिया सके। मैंने और मेरे साथ हमारी पूरी सेना ने परम शिव के समक्ष शपथ ली है कि हम अपने महाराज को मुक्त करवाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे। क्या आप तैयार हैं युद्ध भूमि में अपने हजारों सैनिकों को मरते हुए देखने के लिए? कहिए महाराज, आप बुद्धिमान हैं, शांति से सोचिए। क्या कोई ऐसा मार्ग है कि दोनों पक्षों को रक्त की एक बूंद बहाए बिना कोई हल मिल जाए? आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए सेनापति जी। राजन, आप राजकुमारी सोमला देवी को काकतीय साम्राज्य की महारानी बना दीजिए। दोनों राज्यों में संबंध हो जाएगा और सब अनंत काल तक सुख शांति से रहेंगे। वाह रुद्र सेनापति, वाह! तुम्हारी राजभक्ति अद्वितीय है। तुम्हारे जैसा सेनापति मैंने कहीं नहीं देखा। मेरी पुत्री का विवाह गणपति महाराज से ही होगा। कूटनीति काम आई। देवगिरी का वही राजा जो युवराज गणपति देव को बंदी बनाकर लाया था, आज उनके पांव धोकर कन्यादान कर रहा था, उनका सत्कार कर रहा था। अनुवाकोंडा की प्रजा ने अपने सम्राट एवं महारानी का उत्साह से स्वागत किया। अत्यंत कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलकर अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने वाले महान चक्रवर्ती ने कितना वैभव कमाया, ये आश्चर्य का विषय है। अपने बाल्यकाल में ही अपने पिता एवं ताया को खोने के बाद शत्रु राज्य में कई वर्षों तक बंदी रहने वाले गणपति देव ने
उस अपमान से बहुत कुछ सीखा। क्रोध और प्रतिशोध की ज्वाला में स्वयं को फूंक देने के स्थान पर उन्होंने विवेक का रास्ता चुना। गणपति देव महाराज ने अपने मंत्रियों, सेनापतियों एवं सभासदों की एक महासभा आयोजित की। हमारे शुभ चिंतकों का अभिवादन। तेलुगु प्रजा का उज्जवल भविष्य ही हमारा कर्तव्य है। शातवाहनों के पश्चात पस्त हो चुकी तेलुगु जाति में अच्छे संबंध बनाना है, मित्रता बढ़ानी है। स्नेह से, बंधुत्व से या फिर युद्ध से तेलुगु प्रजा के सारे प्रांतों को काकतीय साम्राज्य में मिलाना है। आप सब तैयार हैं ना? गणपति देव महाराज की, काकतीय प्रभु की, गणपति देव महाराज की। उनके इस आह्वान से जहाँ एक तरफ प्रजा में देशभक्ति बढ़ी, तो वहीं दूसरी तरफ सेना दुगने उत्साह से एक अमोघ शक्ति के रूप में उभरी, जिससे गणपति देव महाराज राजनैतिक और सांस्कृतिक एकता बना सके। इतना ही नहीं, सुरक्षित राज्य के लिए